प्रकाशन गुंदेचा, ये जो धोखा किया है आपकी बेटी ने मेरे साथ, ये आपका सिखाया हुआ है। क्या आप इसके बारे में जानते थे? मेरी बात सुनिए जितेंद्र भाई साहब, आप इसके बारे में जानते थे? और कौन कौन जानता था इसके बारे में? किसने मिलकर मेरा प्यार, मेरा भरोसा, इसका मजाक उड़ाने की यह घिनौनी हरकत की है? इस लड़की ने पैसों की लालच में आकर मेरे विश्वास का फूट किया है। अरे हर कदम पर मैंने उसे प्यार दिया, इसकी तरफदारी की मैंने, इसके बाप का कर्ज चुकाया, उसे जेल से छुड़वाया, और इसने मेरे सपने, मेरी जिंदगी को जला डाला। भाई साहब, मेरे बुरे वक्त को याद करके मेरी बेटी पर आरोप मत लगाइए। उसने जो कुछ भी किया है आपके परिवार की खुशी के लिए किया है। बस, इससे ज्यादा बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अभी इसी वक्त अपनी बेटी को लेके इस चौखट के बाहर हो जाइए आप। और मिताली, अपने प्यारे भाई को बताओ लंदन फोन करके कि आइंदा इस घर में आने की जुर्रत ना करे वो। पापा, आप अपनी बहू को निकालेंगे, इसका अंदाजा हम। तो तुम भी चली जाओ उस ऋषभ के साथ। क्या जाना, जहां जाना है चली जाओ। मैं पापा जी से बात किए बिना नहीं जाऊंगी यहाँ से। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। चलो चलो, अभी पापा जी से बात करके कोई फायदा नहीं। अब मैं भी इस घर में नहीं। प्लीज रुक जाओ। नहीं, तुम विनीता को लेके आओ, मैं बाहर उतर जाता हूँ। सरिता, चलो। रुक जाओ विनीता, रुक जाओ। हिम्मत मत हारो श्रेया, तुमने वो सब कुछ किया जो तुम कर सकती थी। अब ये सब अतीत है। इन सब चीजों को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी के रास्ते आगे बढ़ चलो। डिलीवरी के बाद हम इस बच्चे को डॉक्टर के हवाले करके अमेरिका वापस चले जाएंगे। नहीं, मैं ये बच्चा नहीं दूंगी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इसे अपने पास रखूंगी। लेकिन श्रेया, हम ये सब कैसे कर सकते हैं? नहीं जानती क्या करना चाहिए क्या नहीं। बस इतना जानती हूँ कि मैं ये करने वाली हूँ। बल्कि मैंने डॉक्टर पराशर को पूरे पैसे वापस भी कर दिए और कह दिया है मैं बच्चा नहीं दूंगी। लेकिन कभी तुमने ये सोचा है कि इस बच्चे की वजह से अगर तुम्हारी शादी ना हो सकी तो ना हो, नहीं करूंगी शादी। तो बच्चा है ना मेरे पास। कृष्णा, मुझे पूरा यकीन है मेरी कोख में पापा वापस आ रहे हैं। हाँ, एक बार तो उन्हें खो चुकी हूं, अब दोबारा नहीं खोना चाहती मैं। बिनी, कुछ खा लो ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझसे कुछ खाया ही नहीं जाएगा। देखो, जिद मत करो। जीजू से तुमने बात की है ना, पहली फ्लाइट मिलते ही वो इंडिया आ जाएंगे। तब तक के लिए सब्र रखो। हाँ विनी, पापा जी ने मुझसे बात तक नहीं की, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। क्यों सुनेंगे वो तुम्हारी? तुम्हें उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम खुद उनके परिवार के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं।
उपकार हमेशा जताना पड़ता है, तभी लोग उसे मानते हैं। और वैसे भी तुम्हारे ससुर के लिए सारी दुनिया एक बिजनेस है। चुप रहो तुम। पापा जी के बारे में अनाप शनाप बकने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। उन्होंने जो भी किया है ना वो मेरे साथ किया है। वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है। सिर्फ उनके पास एक बार जाने दो, मैं उन्हें समझाऊंगी ना। जाने देंगे बेटे, जाने देंगे, लेकिन पहले रितेश को तो वापस आ जाने दो। उस औरत का क्या करना है ये भी तो हमें तय करना पड़ेगा। नहीं, मुझे मम्मी जी और पापा जी के पास जाना है, उनसे बात करनी है। तुम मिताली दीदी को यहाँ बुलाओ, रुचि भाभी को फोन करो प्लीज, मुझे अपने घर जाना है। चुप भी करो विनीता, रोना धोना बंद करोगे तो हम कुछ सोच समझ पाएंगे। मगर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? जब तक रितेश वापस नहीं आ जाता तब तक मैं उस घर को छोड़कर नहीं आ सकती। मम्मा मेरी जिम्मेदारी बनती है। विनीता, रितेश की गैर हाजिरी में तुम्हें घर से बाहर निकाला, ये नहीं देखा तुमने? तुम्हारे पापा का ऐसा अपमान हुआ, ये तुम्हें नजर नहीं आया? मेरे परिवार वालों ने पापा को कितनी मदद की है। आज मेरे ससुर की वजह से पापा जेल के बाहर है, और इतना सा सुना दिया तो क्या नोच लिया उनको? तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं मिनी, अपने पति और उसके परिवार के लिए इसका ये पागलपन ही इसकी ताकत है। लेकिन विनीता, हम अभी उनके पास नहीं जा सकते, वो हमसे बात नहीं करेंगे अभी। रितेश को वापस आ जाने दो, उस औरत का मामला सुलझ जाने दो, तब हम तुम्हारे ससुर के पास जा सकते हैं। विनीता को उस औरत और उस बच्चे से क्या लेना देना? इतना सब कुछ करने और सहने के बावजूद उन्होंने इसे अपने घर से निकाल देने जैसी हरकत की है। तो विनीता उस परिवार के लिए कुछ भी क्यों करे? मेरा है वो बच्चा और मेरा है वो परिवार। And now get this straight. ये जरूर तुम्हारे खुरापती दिमाग की सोच है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। देर से तुम्हें मेरी कदर तो हुई। शिखा, एक बात बताओ, ये विनीता की आवाज तुमने कैसे निकाली? सच बताऊं? उस दिन घर में इतनी धमा चौकड़ी चल रही थी कि डॉक्टर को पता ही नहीं चला होगा कि कौन बोल रहा है। मतलब ये एक मौका था जो हमारे हाथ लग गया। मेरे हाथ लग गया। तुम और मैं एक ही है ना हम? अच्छा, लेकिन आज इतनी मक्खनबाजी क्यों हो रही है? क्योंकि तुमने काम ही ऐसा टेरिफिक किया है, जी करता है तुम्हारे सामने मक्खन की दुकान खड़ी कर दूं। नहीं, मैं मोटी हो जाऊंगी। चलेगा। अच्छा, बच्चियां कहाँ हैं? मम्मी जी लेके गई। तो छोटी को तो यहाँ रखती। मैंने कहा था, लेकिन मम्मी जी ने खुद कहा कि छोटी को दादा के पास रहने दो, ताकि दादा का प्रशांत के ऊपर गुस्सा कम उतरेगा। ओ, आई सी। तुम औरतें बड़ी दूर की सोचती हो। मर्दों की दुनिया में औरतों को चालाक बनना ही पड़ता है जी। अब विनीता को देखो, कितनी अच्छी है वो, लेकिन क्या नतीजा मिला उसे? लेकिन विनीता की इस हालत के लिए तुम ही जिम्मेदार हो शिखा। हाँ, माना बिल्कुल। लेकिन मैंने एक बार क्या कह दिया कि मुझे बेटा होने वाला है और मुझे बेटी पैदा हुई, तो पापा जी ने पूरा घर सिर पर उठा लिया। और विनीता, उसको तो बच्चा ठहरा भी नहीं है। लेकिन उसने जो कुछ भी किया था वो पापा के लिए ही किया था। हाँ, लेकिन किया तो गलत ना। अब तुम दल मत बदलो। हाँ, नहीं, छोड़ो। अरे मैं चेंज करने जा रही हूँ, क्या कर रहे हो? तुम वही हो ना जो श्रेया दलाल के साथ यहाँ आया करती थी? जी हाँ डॉक्टर, मैं श्रेया की फ्रेंड। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि श्रेया का अगर कोई है तो मैं हूँ। अब बहुत बार सुनी है ये कहानियां, अब मैं नई कहानी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दुनिया में श्रेया का कोई है या नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इस तरह चीटिंग नहीं कर सकते। आप चीटिंग की बात कैसे कर सकते हैं? हम पैसा देने को तैयार हैं डॉक्टर। पैसे तो अब तक खर्च कर चुकी होगी। हमने पैसों का इंतजाम कर लिया। किसी और को फांसा है? आप जबान संभाल कर बात करिए डॉक्टर। मैं अपने आप को संभाले बैठा हूँ, उसे गनीमत समझो। खेल बना के रखा है, वो किसी और का बच्चा अपनी कोख में पाले हुए घूम रही है। किसी
किसी का है तो वो उसका खुद का भी तो है ना। श्रेया ने अभी तक शादी नहीं की, उसे कोई हक नहीं कि किसी और के बच्चे को वो अपना बच्चा करे। समझ रही हो ना? उसको पैसे देकर उसके जरिए बच्चा पाने के लिए इस आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और अब इस आदमी का बच्चा किसी और के घर में पले, ये उसे मंजूर नहीं है। अगर श्रेया बच्चा नहीं देना चाहती तो वो पैसे वापस करके अपना अबॉर्शन करवा दे। जाओ कहो उससे। 8वें महीने में अबॉर्शन कैसे हो सकता है डॉक्टर? नहीं हो सकता तो बच्चा वापस दे दो, वरना ये साफ साफ चीटिंग का केस होगा। श्रेया रितेश भिमानी से शादी करना चाहती थी, उसने अपनी कोख उधार देने का ड्रामा किया, नाटक किया, फिर वो खुद प्रेग्नेंट हुई, और अब वो बच्चा देने से इनकार कर रही है। फिर वो 6 महीने बाद रितेश भिमानी से कहेगी कि अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो मेरे साथ शादी करो। मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, और कोर्ट को भी दिखाई देगा। आप मन गढ़ंत कहानियां बना रहे हैं डॉक्टर। क्यों नहीं? कहानियां बनाने का हक सिर्फ श्रेया दलाल को है। दुनिया के दुख सिर्फ उसके सर पर हैं। जानती हो, आज उसकी वजह से रितेश भिमानी और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया गया है। और विनीता भिमानी को अगर उसका बच्चा नहीं मिला, या तो वो खुदकुशी कर लेगी या फिर पागल हो जाएगी। दिल में संभाले रहे कितने जतन से, दिल में संभाले रहे कितने जतन से, चंदन का पलना रेशम की डोरी, चंदन का पलना। कुछ कहना चाहती हो? मिताली और विनीता को वापस बुला लीजिए। ये नहीं हो सकता जानकी। कुछ और कहना चाहती हो? और क्या कहूं? आपको सिर्फ शब्द सुनाई देते हैं, शब्द के पीछे छुपा हुआ दर्द नहीं दिखाई देता। तुम लोगों को भी सिर्फ मेरा गुस्सा ही तो दिखाई देता है, लेकिन उस गुस्से के पीछे जो दर्द है वो कहां दिखाई देता है? दिखाई देता है, इसीलिए कहती हूं परिवार को मत बिखरने दीजिए। अकेलेपन से तो दर्द नासुर बन जाएगा। नहीं जानकी, अब तुम्हारे सिवा मेरा यहाँ भी कौन है? जानकी, मैं इस खाली घर में अकेला बैठने के लिए राजी हूं, लेकिन भरे घर में मैं अकेलापन महसूस करने के लिए राजी नहीं। ये सब लोग जिन्हें आज तक मैं मेरे अपने समझता रहा, उनके चेहरों से मेरी पहचान उतर गई है। आज मुझे सब के सब अजनबी लगने लगे। इनके साथ मैं कैसे रह सकता हूं? ये भी तो हो सकता है आपकी खुशी के लिए उन्होंने ये कदम उठाया हो। नहीं जानकी, नहीं। तुम जानती हो कि आज तक इस घर में मैंने हर एक को सच बोलने की इजाजत दी रखी थी। अगर उनके दिल साफ होते तो सच कहने की उनमें हिम्मत होती, लेकिन नहीं। विनीता, जिसे मैंने कभी अपनी प्रिया, अपनी मिताली से कम नहीं जाना, कम नहीं माना, रितेश को अपनी उम्मीदों का जवाब समझता रहा, मिताली को मेरी अपनी जगह दे दी। दोनों ने तो निशान से भी बुरा बर्ताव किया हमसे।
प्रशांत ने तो सिर्फ दिल ही तोड़ा, लेकिन इन दोनों ने मेरी उम्मीदें और मेरे हौसले भी तोड़ दिए। मैं इन्हें कैसे माफ कर सकता? तुमने भी कुछ नहीं कहा, क्यों? जबान नहीं हिली तुम्हारी? हाँ, कौरवों की सभा हो रही थी जैसे वहां पर, किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। तुमने, प्रशांत ने, मम्मी जी ने घर की बहू को उठाकर घर से बाहर निकाल दिया, और वो भी ऐसे वक्त पर जब उसका पति नहीं वहां पर। एक लफ्ज नहीं निकाला किसी ने, एक लफ्ज नहीं निकाला। मिताली ने विरोध किया, क्या हुआ? उसे घर से बाहर कर दिया पप्पा जी ने, और अगर हम कुछ बोलते तो हम भी घर से बाहर हो जाते। हाँ, यानी पैसे नहीं मिलते, ये घर नहीं होता हमारे पास, है ना? डर गए हो तुम निरंक, सुख की लालच में सच्चाई नहीं देख पाए हो तुम। गुस्से की वजह से तुम सच्चाई नहीं देख पा रही हो रुचि। जरा सोचो, पप्पा अगर हमें घर से बाहर कर देते तो उन्हें उनकी गलती समझाने वाला कोई बचता नहीं उनके पास। मैंने तुम्हें भी उस वक्त चुप रहने का इशारा किया और खुद भी चुप रहना मुनासिब समझा, तो सिर्फ इसी वजह से कि उन्हें समझाने का एक मौका हमारे हाथ से न निकल जाए। ऐसा मौका आएगा, तुम्हारे पापा समझ पाएंगे? हाँ, ऐसा मौका आएगा, मैं समझाऊंगा उन्हें। जरा गुस्से का जुनून उनके सर से निकलने तो दो, उन्हें तन्हाई का एहसास होगा, अपनों से बिछड़ने का दर्द उनको काटने लगेगा, तब आएगा मौका उनको समझाने का। और मिताली ने तो ऐसा नहीं सोचा। मिताली उन्हीं की बेटी है ना, वो ठीक पापा जी की तरह ही हर बात में रिएक्ट करती है, उन्हीं की तरह सोचती है। इसीलिए तो वो दोनों बिजनेस में इतने सफल है, लेकिन अपने रिश्तों में कभी कामयाब नहीं हो पाए। दोनों में प्यार की कमी नहीं है रुचि, पर रिश्तों को बनाए रखने के लिए प्यार के साथ साथ धीरज की भी जरूरत होती है। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा ये धीरज, ये इत्मीनान कहीं तुम्हारे डर का दूसरा नाम तो नहीं? मैं किसी से नहीं डरता। अगर तुम डरते नहीं होते तो तुम अपने पापा और बहन की तरह बर्ताव क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं उनका बेटा नहीं हूं। नहीं हूं मैं उनका बेटा। मैं गुरुदेव अग्निहोत्री और जितेंद्र भीमानी की बहन सुभद्रा का बेटा हूं। जिस गोद लिए हुए बेटे की बात कर रही थी वो बेटा मैं हूं रुचि। ये क्या कह रहे हो तुम निरंक? हाँ रुचि, मेरे एक्सीडेंट की तहकीकात करने वाली डिटेक्टिव एजेंसी की रिपोर्ट पढ़ी मैंने। शायद इसीलिए मैं जितेंद्र भीमानी जैसा बर्ताव नहीं कर पाया, उनका बच्चा नहीं हुआ। लेकिन एक और वजह भी है रुचि। मिताली ने जो बर्ताव किया उसे गुस्सा माना जाएगा। अगर वो बर्ताव मैं करता तो मुझे लोग एहसान फरामोश मानते।